क्या नाम है आपका? रेशम देवी। रेशम जी, आज आपको हॉस्पिटल में पुत्री का जन्म हुआ है, बेटी हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। पहली बार हुआ है कि पहला बार। अच्छा, पहली बार। कहाँ आपका मायके कहाँ है? मायके मर्दा पड़ता। अच्छा, पड़िता में। और ससुराल कहाँ है? ताजेपुर। अच्छा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। अच्छा, फील महसूस हो रहा है आपको, आपको बेटी का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं कि हाँ। लड़का हो जाता तो और अच्छा नहीं। लगता? अच्छा लग रहा है। आशा जी, आज आप दादी बनी हैं, आपके हाथ में एक बिटिया का जन्म आया जिसका नाम आपने लाडो बताया। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ मैं। मेरे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में लड़की नहीं थी, हमें बहुत खुशी हो रही है। आपका कहाँ घर पड़ता है? हमारा घर मऊ पड़ता है, ताजेपुर, फातिमा स्कूल के बगल में है मेरा घर। अच्छा, ये देखा जाए तो समाज में चाहे गांव में लोग बेटी के जन्म पर होने पर उदास हो जाते हैं, बेटा होता है धूमधाम से सब मनाते हैं, पर मुझे बेटी से खुशी है। आप अन्य लोगों को क्या करना चाहेंगे जो समाज में बेटी को उस नजरिए से देखते हैं कि बेटी हो गई? हम तो कहते हैं कि हमें बेटिए दें, हमारे घर में हमें बेटिए बहुत पसंद है। बेटे तो घर का लक्ष्मी होती है। तो अच्छा बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं माँ सरस्वती हॉस्पिटल मर्दा में डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो आज आपके हॉस्पिटल में एक माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपके संस्थान की तरफ से ऐलान किया गया कि बेटियों का निःशुल्क जो मतलब बेटी डिलीवरी होगी उनका निःशुल्क यहाँ पर उपचार किया जाएगा। इसको लेकर आपको क्या करना है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम सुविधा दे रहे हैं ये, क्योंकि गांव में ये एक मानसिकता बन गई है कि लड़की पैदा होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं, उसको अभिशाप मानते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रस्टी हैं विजय सिंह यादव जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस चीज़ की शुरुआत की है कि हमारे यहाँ जो भी नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, अगर लड़की पैदा होती है तो उसका हमारे अस्पताल की तरफ से निःशुल्क इलाज होगा और 1 भी रुपये डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटा उपलब्ध है। हमारे यहाँ नंबर है, मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहेगा एक आदमी जो आपको जवाब देगा और हमारी एम्बुलेंस 24 घंटा जहाँ भी आप चाहेंगे, जैसे भी जो भी जगह हो वहाँ हमारी एम्बुलेंस आ जाएगी और वहाँ से मरीज़ को, जो कि सक्षम नहीं है खुद से आ पाने में, वैसे मरीज़ों को अस्पताल पे लेकर आएगी निःशुल्क, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैडम, देखा जाए तो आप महिला समाज से हैं और महिला समाज को लोग काफ़ी मतलब गिरे हुए नज़रिए से देखते। आपने चर्चा किया कि बेटी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, देखिए, बेटियों का मेरा मानना है कि जितनी क्षमता बेटियों में होती है उतनी क्षमता बेटों में नहीं होती, क्योंकि बेटों पे तो एक ही घर संभालने का भार होता है और बेटियां मायका भी संभालती हैं, ससुराल भी संभालती हैं, घर परिवार भी देखती हैं। और मैं तो खुद एक नौकरी पेशे वाली बेटी हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि भाई बेटियों को हम बढ़ाएंगे, बेटियों को समाज में इज्जत मिलेगी, तो बेटियां बहुत अच्छा करके दिखा सकती हैं हमारे समाज में। तो बस बेटियों को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए हमारी ये छोटा सा प्रयास है हमारे अस्पताल की तरफ से। मैडम, देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में संस्थान स्थित है और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियां हैं, बात विचार व्यवहार भी लोगों का सामना आपसे होता है, कैसे आप डील करते हैं इसको? जी, शुरुआत में तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई लोगों से डील करने में, पर मैंने जब लोगों से जैसे-जैसे मैंने यहाँ के मरीज़ देखे, जैसे-जैसे लोगों से मेरा
रुझान लोगों की तरफ बढ़ता गया, उनकी बीमारियां समझी, उनकी परेशानियां सुनी, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं की बहुत कमी है। लोग यहाँ से मऊ जाते हैं, गाज़ीपुर जाते हैं, छोटी छोटी सुविधा के लिए लोगों को इतनी इतनी दूरी तय करनी पड़ती है और वहाँ जाके बेहिसाब पैसा दे के आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सुविधा हम उन्हें नज़दीक में और किफ़ायती दाम में उन्हें ये सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। मैं खुद ही, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं 24 घंटे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है डॉक्टर हरीश यादव जी, हम दोनों लोग यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। हालांकि मैंने एज ए संविदा कर्मचारी, संविदा डॉक्टर मर्द CHC भी ज्वाइन कर रखी है। तो अगर जो लोग मुझे वहाँ भी लगते हैं कि हाँ, अगर कोई दिक्कत है, इन्हें परेशानी है, इन्हें और आगे अच्छे इलाज की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, सुविधा देखिए, निःशुल्क इलाज हम उनका भी यहाँ पे करते हैं। और जो यहाँ तक आने में उपलब्ध नहीं है, वो मुझे मर्द CHC में भी मिल सकते हैं। हमने अपनी OPD भी फ्री करके रखी हुई है। हम अपने OPD का भी 1 भी रुपये चार्ज नहीं लेते हैं। तो किसी को अगर कुछ जानकारी चाहिए या कुछ सुझाव चाहिए, तो वो भी हमसे आके, चाहे माँ सरस्वती अस्पताल में या CHC मर्दा पे आके हमसे मिल सकते हैं। हमसे किसी भी तरह की जानकारी बीमारी के बारे में वो ले सकते हैं। मतलब एक लाट सवाल है, जैसे ना आपने चर्चा किया कि चेयरमैन विजय सिंह यादव जी, जो वो मर्दा के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं, आप उनकी बड़ी बहू हैं और वो आपके अंदर अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसे घर से हूँ कि मैं अपने पिता से हमेशा से बहुत ही नज़दीकी मेरा रहा है। अपने पिता से जितना मैं अपने माताजी से नहीं नज़दीक हूँ, उतना ज़्यादा मैं अपने पिताजी से करीबी रही हूँ। तो जब मेरा विवाह हुआ, जब मैं यहाँ आई गाज़ीपुर में, तो मेरे लिए एक थोड़ा अलग माहौल था, क्योंकि मैं बनारस की रहने वाली हूँ और यहाँ आना, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहना। बट जो मेरे पिताजी हैं विजय सिंह यादव जी, उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों में या बहू में कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया। कभी मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं डाला कि हाँ, हमारे घर चीज़ें ऐसी होती तो तुम्हें ऐसे करना है, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा और बेटी की तरह हमेशा प्यार दिया है। और मेरा भी बहुत उनसे लगाव है और उनके प्रति बहुत मान सम्मान मैं उनका बहुत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही मुझे मेरे पिता की तरह प्यार दिया है। कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हाँ, मैं दूसरे घर से आई हूँ या वो मेरे ससुर हैं। उन्होंने हमेशा एक पिता की तरह मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है और वो आज भी मुझे मेरे क्षेत्र में बहुत बढ़ावा देते हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजकुमार घर पड़िता। शिवाजी, आज आप मामा बने हैं, आपकी भांजी हुई है महंगवा माँ सरस्वती हॉस्पिटल में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया महसूस कर रहे हैं। आपकी बहन का क्या नाम है? रेशमा देवी। अच्छा, आपके बगल में आपकी पत्नी का क्या नाम है? कुसुम देवी। आपसे ज्यादा ये खुश दिख रही हूँ, क्या कारण है? खुशी की बात ही है। अच्छा है। आज आप हॉस्पिटल में दूसरा दिन है आपका, यहाँ पर कितना पैसा लगा, कितना खर्च हुआ है? अभी तक तो कोई रुपया नहीं लिया है। यहाँ पर आकर आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। जैसे लोगों में चर्चा होता है कि बेटी हो जाता है दुख महसूस करते हैं, बेटा होता है तो खुशी महसूस करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? वो होता है, लेकिन हमारे भांजी होने से हमको भी और जो भी है परिवार के लोग सब खुश है। परिचय आपका? मैं विजय सिंह यादव, पूर्व प्रमुख मर्द, चेयरमैन माँ सरस्वती सेवा संस्थान, महंगवा मर्दा, गाजीपुर। प्रमुख जी, आपके पीछे आपका ही हॉस्पिटल मौजूद है, यहाँ पर देखा है तो आज काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। यही पड़ोसी गांव पणिता की एक बिटिया है, जिसने एक बिटिया को जन्म दिया। और समाज में और देश में देखा जाता है, सुनने में आता भी है कि बेटी समाज के लिए अभिशाप है। लोगों के बीच में ऐसा धारणा होता है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, यह समाज की बहुत गलत अवधारणा है कि बेटी अभिशाप है। बेटी अभिशाप नहीं है, बेटी समाज के लिए वरदान है। जिसके घर बेटी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का अवतार मेरे हॉस्पिटल में कल शाम को हुआ है। यह मैंने दीपावली के शुभ अवसर पे एक पत्रकारों को सम्मानित किया था। उस कार्यक्रम में मैंने ये घोषणा किया था कि हमारे यहाँ अगर कोई भी बेटी किसी भी जाति, धर्म, छोटे बड़े, अमीर गरीब, किसी तरह की बिटिया पैदा होगी तो
बेटियों के सम्मान में मेरे हॉस्पिटल द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैंने यह दूसरे हॉस्पिटल में थी, वहाँ से अपने एम्बुलेंस भेज करके मंगवाया है, इसका फ्री में इलाज कराया है और नॉर्मल डिलीवरी भी प्रयास किया गया कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, नॉर्मल डिलीवरी हो गई और इसको अपने एम्बुलेंस से मैं उसके घर तक पहुंचाऊंगा भी, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो स्वयं इन मरीजों से जा करके उनसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कोई चार्ज लिया है और सुविधा में किसी प्रकार की कमी नहीं। इनको छोटे बच्चे को भी जेंट्स और लेडीज सब डॉक्टर फुल्ली चेकअप करके 100% सुनिश्चित होकर के ही यहाँ से उनको घर पहुँचाया प्रभु जी, देखा जाए तो आप इस संस्थान के चेयरमैन भी हैं और आपका एक लंबा फेहरिस्त है राजनीति में भी और संघर्षों में आप काफी संघर्ष किए हैं अपने जीवन में। ऐसी सोच आपके दिल में कैसी आई बेटियों के प्रति? देखिए, ये हॉस्पिटल तो मैंने अपने माँ के नाम पे बनाया है। माँ बाप के आशीर्वाद से ही आदमी कुछ कर पाता है। हम लोग जो हैं अपने उस दिन को, उस गरीबी को मैंने देखा है, जहाँ पे हम लोग वहाँ से आए हैं जहाँ 3 पैसे का एक बर्फ बिकता था और लोगों को भोजन नहीं मिलता था। 45 पैसा फीस भी कक्षा 6 के लोग नहीं जुटा पाते थे। उस गरीबी को, उस व्यवस्था को मैंने आंखों से और नज़दीक से देखा है। बहुत से अच्छे अच्छे मेधावी छात्र उन दिनों पढ़ नहीं पाते थे और समाज में एक इतनी किंवदंतियां पैदा हो गई कि जहां बेटा होता है तुरंत लोग उसको बाजा बजाते हैं, बधाई करते हैं, बर्थडे करने लगते हैं, लोगों को खिलाने में खुशी करते हैं, खुशी मनाइए बेटा हुआ है। और जैसे ही बेटी होती है लोगों का मनोबल गिर जाता है, कहते हैं बारात आई है। मैं कहता हूं कि बेटी तो आज सर्वोपरि है। बेटी का देख लीजिए, चाहे आप गाजीपुर जिले में देखिए ना, जिलाधिकारी से लेकर के और पीसीएस अधिकारियों तक में कितने अधिकता बेटियों की है। जिलाधिकारी महोदया भी हमारे यहाँ एक बेटी ही है और देश की गौरव। हम तो कह रहे हैं कि आप राजनीति के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में लीजिए, हर क्षेत्र में लड़कियां सबसे आगे हैं। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए मेरे मन में आया कि यह अभिशाप को दूर किया जाए कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है, बेटी ही मेरी भाग्य है, बेटी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए मेरे मन में आया कि बेटी से संबंधित ये जो डिलीवरी है मेरे तरफ से फ्री रहेगा। तो प्रभु जी, एक लास्ट सवाल है, आपका संस्थान ग्रामीण अंचल में काफी चुनौतियां हैं, उसके बाद भी आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इसका क्या राज है? देखिए, इसमें कोई राज की बात नहीं है। हम एक व्यवसायी व्यक्ति हैं, हमारे पास कई तरह के व्यवसाय हैं। अभी तो हॉस्पिटल जो है मैं अपने व्यवसाय से ही इसको चलाता हूं और हॉस्पिटल खोलने का मुख्य उद्देश्य यही था, पैसा कमाना नहीं था। हॉस्पिटल खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि अभी रात में इमरजेंसी पड़ जाती है, हम खुद लेकर के मर्दा पीएचसी पे चले गए थे। आज से 8 साल पहले कोई डॉक्टर ही नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाईवे पे है, किसी तरह की कोई बात पड़ जाए, अभी आप देख लीजिए दुर्गुसी का ही एक आदमी परसों आया था, उसका हार्ट अटैक हो गया था, तो रात का समय था, तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिला। इसलिए मेरे मन में आया कि अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, पैसा तो किसी भी धंधे से कमाया जा सकता है, लेकिन एक हॉस्पिटल चलाना एक समाज सेवा का काम है। यह सेवा के दृष्टिकोण से मैंने हॉस्पिटल बनवाया। बहुत बहुत